हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं झारखंड के प्रमुख योजना। झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वहां से योजनाएं ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी आज सवाल ये है, आयुष्मान भारत योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आयुष्मान भारत योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 23 सितंबर 2018 से। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से कहाँ से किया था? रांची, झारखंड की राजधानी रांची से। किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी यानी पीएम के द्वारा। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को। ये आयुष्मान भारत योजना क्या है? तो यह फ्री स्वास्थ्य सेवा है जो कि झारखंड और भारत नागरिकों के लिए यह लाभदायक है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 कहाँ से शुरुआत किया गया था? रांची से, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आयुष्मान भारत योजना कहाँ से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी? अभी हम लोग पढ़े थे रांची से पूरे भारत में लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा योजना की उपलब्ध कराया गया था? तो 5 लाख तक, ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख तक फ्री यहाँ स्वास्थ्य के लिए फ्री इलाज किया जाएगा, जो कि इसके तहत आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को यह लाभ दिया जाएगा? तो झारखंड के लगभग 57 लाख परिवारों को यह योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, लगभग 57 लाख परिवार। ठीक है, 57 लाख परिवार। अगला सवाल है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत हुई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत की गई थी? तो किसके जन्मदिन दिवस पर? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बर्थडे के दिन, इसी के उपलक्ष्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितने गांवों को गोद लेना होता है? तो कितने गांवों को गोद लेना होता है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांवों को गोद लेना पड़ेगा? तो कितने गांवों को? तो लगभग 1 गांव को। ठीक है, तो 1 गांवों को गोद लेना ही पड़ेगा हर सांसद को। नेक्स्ट सवाल है कि स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। यह शुरुआत कब, किस लिए, किस अवसर पर? तो 2 अक्टूबर को हमको पता है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यह लक्ष्य कब तक रखा था? 5 साल तक, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक यह लक्ष्य रखा गया था। और शहर के, गांव के, नगर के हर क्षेत्र में स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा था। 5 साल तक यह योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि स्वच्छ भारत योजना के तहत कब तक भारत को 100% स्वच्छ बनाने का लक्ष्य निर्धारित की गई थी? अभी हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2019 तक, लगभग 5 सालों तक। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 तक। नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को यह शुरुआत किया गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा, अगर जनधन के मामले में अगर कोई योजना है तो भारत की यही योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रधानमंत्री किससे संबंधित है प्रधानमंत्री जनधन योजना? तो जन धन, धन यानी पैसा, यानी वित्तीय समावेशन। ठीक है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का अगर योजना कोई है तो
तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ठीक है, कब शुरुआत किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक खाता धारक को कितने रुपये के दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया है? तो कितना किया गया था? तो 1 लाख। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाख प्रत्येक खाता धारकों को, अगर एक्सीडेंट हो जाए और उस पर कुछ समस्या जैसे मर जाए तो उसको 1 लाख तक बीमा मिलने की ज़्यादा संभावना। यह योजना इसीलिए बनाई गई थी, 1 लाख उसको बीमा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यह योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरुआत किया गया था। ठीक है, हरियाणा से ही क्यों? क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे लो कैटेगरी पर है। ठीक है, सबसे लो कैटेगरी पर हरियाणा में लिंगानुपात है। इसीलिए 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? कौन सा प्रावधान है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रावधान क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे, तो लिंगानुपात में सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लिंगानुपात में सुधार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को, इसी टाइम सुकन्या समृद्धि योजना मतलब 2015 इसी दिन शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? तो कितने उम्र कर? लगभग 10 साल। 10 साल के लड़कियों तक मतलब उसका बैंक में खाता खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। नेक्स्ट सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की की कितनी आयु होने पर 50% जमा राशि उच्च शिक्षा व विवाह हेतु निकाली जा सकती है? तो कितने राशि, कितना उम्र तक? लगभग 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद शादी हो जाएगा, तो उसमें से सुकन्या समृद्धि योजना का लगभग 50% पैसा निकाल के उसके लिए शिक्षा या विवाह के लिए मतलब खर्च किया जा सकता है। कब? जब 18 साल पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी नरेगा कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? तो 2005 में। 2005 में, सन 2005 में नरेगा आया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी यानी नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया था, यानी मनरेगा, नरेगा से मनरेगा कर दी गई। ठीक है, तो नरेगा से मनरेगा कब कर दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को। एक्ट कब आया था? 2006। लागू कब हुआ? 2005। और इसका नाम कब चेंज हो गया था? 2009 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2009। नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण वासी को, परिवार को कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कितना दिन रोजगार देने की गारंटी का प्रावधान है? तो 100 दिन। 100 मानव दिवस के रूप में हर परिवार के एक आदमी को 100 दिन की कहीं ना कहीं उसको मतलब रोजगार देने की प्रावधान का यह योजना तय किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 33%। मतलब 100 को अगर पुरुष है तो 33 महिलाएं फिक्स रहेगी। नेक्स्ट सवाल है कि मनरेगा के तहत आवेदक को कितने दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो कितने दिनों के अंदर? तो लगभग 15 दिन। 15 दिन के अंदर अगर उसको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको घर बैठाए उसको बेरोजगारी भत्ता देना की आवश्यकता मतलब पड़ती है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से
किस समिति के गठन मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किया गया था? तो किस समिति का? तो एपी शाह, ऑप्शन नंबर बी, एपी शाह जो है मनरेगा को और प्रभावी बना दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के व्यय के अनुपात क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मनरेगा के तहत केंद्र और राज्य, तो केंद्र इसमें ज़्यादा देगा क्योंकि केंद्र की योजना है, तो लगभग 90% केंद्र देगा और 10% राज्य सरकार देगी, यानी 90 और 10 का रेशियो इसका व्यय अनुपात है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 25 जून 2015 को। पहले इसका नाम इंदिरा आवास था, ठीक है, इंदिरा आवास। अब उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया था। कब? 25 जून 2015 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है? तो कब तक सभी के लिए आवास? तो 2022 तक के हर घर, मतलब हर घर में कहीं भी कच्चा मकान नहीं रहेगा और सब घर पक्के मकान में तब्दील हो जाएगा। सबको प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य के लिए की गई थी कि सबको घर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों का अनुपात क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों का अनुपात 75 और 25 है, ठीक है। 75 केंद्र देगा, 25 राज्य देगा। नेक्स्ट सवाल है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी के टाइम 1985 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 15 अगस्त 2003 को शुरुआत की गई थी, निर्मल ग्राम योजना। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाला ऋण का प्रकार नहीं है? कौन एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी युवा को दिए जाने वाला यह ऋण नहीं है। किसको है? शिशु, किशोर और तरुण को। नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण में कितने लाख तक ऋण दिया जाता है? तो तरुण ऋण में लगभग 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा एलईडी बल्ब वितरण योजना कब शुरुआत की गई थी? तो एलईडी बल्ब वितरण योजना 30 नवंबर 2015 को किया गया था। 30 नवंबर 2015 को झारखंड सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब वितरण योजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति एलईडी बल्ब का मूल्य कितना निर्धारण किया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा एलईडी बल्ब का मूल्य कितना निर्धारण किया गया है? तो 65 रुपया, मात्र 65 रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरुआत हुई थी? तो 2014 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2014 में। नेक्स्ट सवाल है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारगमन क्षति को वर्ष 2021-22 में कितना करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 16%। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारगम्य क्षति 2021-22 में कितना प्रतिशत रखा है? 16%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 10%। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना के तहत राज्यों का कितना प्रतिशत है? 10। और केंद्र का कितना होगा? तो 90%। केंद्र 90% और राज्य 10%। नेक्स्ट सवाल है कि अटल ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अटल ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 जुलाई 2016 को, 2 जुलाई 2016 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि किस योजना के तहत राज्य सरकार एपीएल परिवारों को
परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है। तो किस योजना के तहत एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा? तो अटल ग्राम योजना ज्योति योजना के तहत, अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है कि अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कितने गांवों का चयन किया जाता है? तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 30 गांवों का चयन किया जाएगा और उसी 30 गांवों के जितने भी मतलब इस फैमिली इसके अंतर्गत आते हैं, उस लक्ष्य के अंतर्गत उस फैमिली को फ्री में विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी हर विधानसभा क्षेत्र में 30 गांवों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है अटल ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों से कितने एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा? तो कितना दिया जाएगा? तो 50, लगभग 50, 30 गांवों से लगभग 50 परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। किसके तहत? अटल ग्राम योजना के तहत। अगला सवाल 43, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरुआत की गई थी? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी यानी 15 नवंबर 2015 को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2015 को, क्योंकि झारखंड का स्थापना दिवस के दिन के उपलक्ष्य में यह योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा कितना से नामांकित छात्राओं के नाम से बैंक में एक समयावधि जमा खाता खोला जाएगा? तो कितना? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 क्लास के बच्चों से शुरुआत होगी, वहीं से मतलब उसके खाता खोलने का प्रक्रिया शुरुआत होगी, जिसकी योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2015। नेक्स्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की लाभार्थी किस समूह की छात्राएं होती है? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की लाभार्थी किस समूह की छात्राएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अत्यंत पिछड़ी और जनजाति अनुसूचित SC/ST है ना। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लाभार्थी किस जनजाति से संबंधित रहेगा? तो SC और ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, SC और ST। नेक्स्ट सवाल है 46, किस कक्षा में नामांकन के बाद छात्राएं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की जमा राशि निकाल सकती है? तो किस कक्षा के बाद? शुरुआत होगी 6 क्लास के बाद। ठीक है, 15 नवंबर 2015। कौन सी SC/ST की छात्राएं? अब यही जो है कौन सा क्लास जाने के बाद वह अपना पैसा निकाल सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 9 क्लास, 6 क्लास से 9वीं क्लास में वह पैसा अपना निकाल सकती है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। 25 सितंबर 2014 की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत क्या निर्धारित है? तो रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत क्या निर्धारित है? तो लगभग 74%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। अंतिम सवाल यहीं तक हो गया। आप लोगों से बहुत ही विनम्र यह कहना पड़ रहा है कि आप हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।